राजधानी की महत्वाकांक्षी द्रव्यवती नदी कायाकल्प परियोजना तय डेडलाइन गुजरने के करीब 3 साल बीतने के बावजूद भी पूरी नहीं हो पाई। परियोजना में मुद्दा केवल काम पूरा करने का नहीं, बल्कि नदी में कचरा, गंदगी और प्रदूषित पानी का लगातार प्रवाह जिम्मेदार एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए मंत्री शांति धारीवाल के निर्देश पर जल्दी ठोस कार्य योजना बनाई जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में बीजेपी सरकार के वक्त 10 अप्रैल 2016 को द्रव्यवती नदी कायाकल्प परियोजना का काम शुरू हुआ था। करीब 1676 करोड़ रुपए की लागत के इस काम की जिम्मेदारी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड और शंघाई अर्बन कंस्ट्रक्शन ग्रुप के कंसोर्टियम को दी गई थी। इस परियोजना के तहत नाहरगढ़ की पहाड़ियों के आगे से ढूंढ नदी तक 47 किलोमीटर लंबाई में बहने वाली द्रव्यवती नदी का कायाकल्प किया जाना था। परियोजना का प्रमुख उद्देश्य नदी का बहाव क्षेत्र संरक्षित करना और इसमें साफ पानी का बहाव सुनिश्चित करना था। परियोजना का काम 10 अक्टूबर 2018 को पूरा किया जाना था, लेकिन अब तक ना तो पूरी लंबाई में बहाव क्षेत्र संरक्षित हो पाया है और न ही नदी में साफ पानी बह रहा है। हालांकि इस परियोजना की कार्यकारी एजेंसी जयपुर विकास प्राधिकरण है, लेकिन इसके अलावा भी अन्य सरकारी एजेंसियों की भी इसमें भागीदारी है। अब नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल के निर्देश पर इन सभी जिम्मेदार एजेंसियों के अधिकारियों की प्रमुख सचिव यूडीएच कुंजीलाल मीणा ने 21 सितंबर दोपहर 3 बजे बैठक बुलाई है। अब आपको बताते हैं इन एजेंसियों के काम और जिम्मेदारियों के बारे में। सबसे पहले बात नगर निगम की। हसनपुरा क्षेत्र में 350 मीटर लंबाई में मौजूद कई अतिक्रमण अब तक नहीं हटाए गए। नगर निगम के दहलावास ट्रीटमेंट प्लांट से अनट्रीटेड गंदा पानी नदी में आ रहा है। 62.5 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का नगर निगम अपग्रेडेशन कर रहा है। 90 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता के नए प्लांट का निगम निर्माण कर रहा है। निगम की बड़ी चुनौती शहर को 100% सीवर लाइन से जोड़ना है। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने इसको लेकर नगर निगम से जवाब मांगा है। नदी के आसपास एरिया में कचरा संग्रहण सिस्टम को मजबूत नहीं किया गया। इसके चलते लोग नदी में कचरा डाल रहे हैं। नदी में कई छोटे बड़े नाले खुलते हैं, इनकी नियमित सफाई नहीं हो रही, इसलिए कचरा और मलबा नदी में आ रहा है। रंगाई इकाइयों और अन्य उद्योगों से निकला वेस्ट मटेरियल सीवर के माध्यम से सीधे नदी में आ रहा है। अब बात राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की। वीकेआई सुशीलपुरा, करतारपुरा, सांगानेर और सीतापुरा इकाइयों से इंडस्ट्रियल वेस्ट सीधे नदी में आ रहा है। परियोजना में लगे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की मशीनरी खराब हो रही है। सांगानेर में लगाए गए कॉमन एफ्यूलेंट ट्रीटमेंट प्लांट को जल्द शुरू किया जाना है। सीईटीपी से सभी औद्योगिक इकाइयों को जोड़ने, ऐसा नहीं करने वाली इकाइयों के बिजली कनेक्शन काटने, सीईटीपी से जो इकाइयां जुड़ नहीं सकती उनके अन्यत्र शिफ्ट करने का काम पूरा नहीं हुआ है। तो वहीं जिला प्रशासन की बात करें तो गोनेर ब्रिज से 2 किलोमीटर तक के प्रभावित खातेदार परियोजना में शामिल भूमि के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। करतारपुरा नाला द्रव्यवती नदी में जहां खुलता है, उससे 500 मीटर की लंबाई में करतारपुरा नाले का निर्माण अतिक्रमणों के कारण नहीं हो पा रहा है। जिम्मेदार सरकारी एजेंसियों के अलावा कार्यकारी एजेंसी जेडीए और अनुबंधित कंसोर्टियम के बीच में कई मामले उलझे हैं। इसके अलावा कई काम जेडीए के मुताबिक अनुबंधित कंसोर्टियम ने पूरे नहीं किए हैं। नदी की नियमित सफाई के लिए अब तक कोई प्रभावी व्यवस्था लागू नहीं कर पाई है। नदी में खुलने वाले नदी नालों में कचरा, मलबा रोकने के लिए कोई कारगर उपाय नहीं किए गए। नदी में विभिन्न स्थानों पर प्रस्तावित वर्षा जल पुनर्भरण संरचनाओं का अब तक निर्माण नहीं किया गया है। जेडीए और अनुबंधित कंसोर्टियम के बीच विवाद है। इनमें सबसे प्रमुख विवाद निर्मित किए जा चुके 5 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, सीवर नेटवर्क, 3 पार्क और प्रोजेक्ट एग्जीबिशन सेंटर की इमारत के हैंडओवर का है। कंसोर्टियम चाहता है कि इन सभी को जेडीए को हैंडओवर कर दिया जाए, ताकि इनके संचालन और रखरखाव का पैसा जेडीए से मिल सके। पिछले 3 सालों से कंसोर्टियम ट्रीटमेंट प्लांट के चलाने में हुए खर्चे की भी जेडीए से मांग कर रहा है। कंसोर्टियम का कहना है कि ट्रीटमेंट प्लांट के संचालन और रखरखाव का जेडीए भुगतान नहीं करता है तो इन्हें बंद करने की स्वीकृति दे। जेडीए का तर्क है कि इस प्रकार पार्शियल हैंडओवर का अनुबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद ही कंप्लीट हैंडओवर किया जा सकता है। इसी मामले को लेकर कंसोर्टियम की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई।
हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि कंसोर्टियम जेडीए को इस बारे में प्रस्तुतिकरण दे। जेडीए इस पर फैसला नहीं लेता है तो दोबारा मामला हाईकोर्ट में आ सकता है। मजार बांध, गूलर बांध और रामचंद्रपुरा बांध के इलाके में भुगतान को लेकर भी जेडीए और कंसोर्टियम के बीच विवाद है। कहने को तो परियोजना का 94% काम पूरा किया जा चुका है, लेकिन इसके अलावा बड़ी चुनौती नदी को हर प्रकार के प्रदूषण, कचरे और मलबे से मुक्त करना और परियोजना के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराना भी है। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल के निर्देश पर ही दहलावास ट्रीटमेंट प्लांट के अपग्रेडेशन का काम शुरू किया गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीणा की अध्यक्षता में होने वाली बैठक के बाद परियोजना को पटरी पर लाने के लिए ठोस कार्य योजना बनेगी। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।